आज आपको पुतिन के बयान को भी ध्यान से सुनना चाहिए। पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का समाधान करने के लिए अमेरिका एक ईमानदार कोशिश कर रहा है, यानी ट्रंप की कोशिशों की पुतिन ने सराहना की। पुतिन ने बताया, इस चर्चा का मकसद रूस, यूक्रेन, यूरोप और दुनिया में शांति के हालात तैयार करना है। इसके अलावा पुतिन ने संकेत दिए कि मॉस्को और वॉशिंगटन परमाणु हथियार नियंत्रण पर समझौता कर सकते हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रूस और अमेरिका दुनिया में सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार रखने वाले देश हैं। दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण की न्यू स्टार्ट यानी न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है, जो 5 फरवरी 2026 को समाप्त होने वाली है। दोनों देशों के बीच तनातनी के बाद पुतिन ने पहले इस संधि को नहीं मानने का ऐलान किया था, लेकिन अब उनके तेवर नर्म हैं। आप कह सकते हैं पुतिन ऐसी बातें करके अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के दिमाग में आजकल नोबेल पुरस्कार सबसे ज्यादा घूम रहा है। पुतिन ने उनकी शांति की कोशिश की सराहना की। यह बात ट्रंप को काफी अच्छी लग सकती है, जबकि ट्रंप मीटिंग से पहले यूक्रेन और यूरोप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रूस के खिलाफ काफी कठोर रहने वाले हैं। लेकिन यूक्रेन और यूरोपीय देशों को ऐसा नहीं लगता। असलियत यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देश इस मुलाकात से पहले डरे हुए हैं। आज आपको इस डर और इसके असर के बारे में भी जानना चाहिए। ज़ेलेंस्की इस मुलाकात से पहले ट्रंप और पुतिन के तेवरों से इतने परेशान हैं कि इस मुलाकात से ठीक एक दिन पहले लंदन पहुंच गए, जहां पर उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान यूक्रेन वॉर और ट्रंप पुतिन समिट पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने जो खास बातें कही, आज आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। स्टारमर और ज़ेलेंस्की ने बताया कि अलास्का में होने वाली ट्रंप पुतिन मुलाकात यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवा सकती है, लेकिन इसके लिए पुतिन को गंभीर कदम उठाने होंगे। दोनों नेताओं ने कहा कि यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए यूरोप की एकजुटता और संकल्प की जरूरत है। मतलब स्टारमर और ज़ेलेंस्की ने साफ किया, ऐसा कोई समझौता जिससे रूस का फायदा और यूक्रेन का नुकसान होगा, उसका यूरोप विरोध करेगा। ब्रिटिश मीडियम स्टारमर ने कहा कि कोई भी शांति समझौता यूक्रेन की संप्रभुता और सीमा सुरक्षा का उल्लंघन नहीं कर सकता और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को ताकत के दम पर नहीं बदला जा सकता। यानी यूक्रेन अपनी जमीन का हिस्सा रूस को देने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले यूरोप और यूक्रेन दोनों ने यह बात बिल्कुल साफ कर दी है। आज आपको यह भी जानना चाहिए यूक्रेन को क्यों लग रहा है कि इस मीटिंग के बाद उससे कुछ छिनने वाला है। ज़ेलेंस्की और यूरोप के इस डर की वजह है अलास्का बैठक से पहले आ रही कुछ रिपोर्ट, जिनके मुताबिक यह बातचीत रूस के पक्ष में जा सकती है और पुतिन ट्रंप को यूक्रेन के कब्जाए क्षेत्रों पर अपना कब्जा जारी रखने के लिए तैयार कर सकते हैं। ट्रंप ने भी जमीन की अदला बदली करके युद्ध रुकवाने का फॉर्मूला दिया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप युद्ध खत्म करने के बदले पुतिन को दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण की पेशकश कर सकते हैं। इसके बदले में पुतिन सीज फायर और अपने सैनिकों को फ्रंट लाइन से हटाने के लिए राजी हो सकते हैं। इसके साथ ही पुतिन सूमी और उत्तर पूर्वी खार्किव इलाकों के छोटे छोटे ठिकानों से पीछे हटने की पेशकश भी कर सकते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक रूस को अगर दोनेत्स्क मिल जाता है तो इससे रूसी सेना बहुत अच्छी रणनीतिक स्थिति में पहुंच जाएगी और भविष्य की लड़ाई उसके लिए बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं यूक्रेन अपनी जमीन किसी को गिफ्ट में नहीं देगा, इसलिए वो इस मुलाकात से पहले यूरोपीय देशों का सहयोग लेने लंदन पहुंच गए। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पुतिन और ट्रंप के बीच जो मुलाकात होगी उसमें कोई और व्यक्ति या सलाहकार शामिल नहीं होगा, यानी दोनों नेता पहले से रणनीति बनाकर आएंगे। एक वजह यह भी है जिससे ज़ेलेंस्की चिंतित होंगे, क्योंकि इससे पहले जब जब ट्रंप और पुतिन मिले हैं, पुतिन ही ट्रंप पर हावी नजर आए। इसकी वजह रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट के तौर पर पुतिन की कड़ी ट्रेनिंग है, जो उन्हें मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाती है, जबकि ट्रंप को मानसिक रूप से काफी अस्थिर माना जाता है। वो कब क्या कर देंगे, क्या कह देंगे, कहा नहीं जा सकता। इसका एक उदाहरण ट्रंप और पुतिन की एक मुलाकात में देखा गया था, जब ट्रंप ने अपनी खुफिया एजेंसियों की बात को नकारते हुए पुतिन की बात को सही मान लिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका के चुनाव में रूस के दखल का आरोप लगाया था, लेकिन जैसे ही पुतिन ने ट्रंप को समझाया यह काम रूस का नहीं है, ट्रंप ने बिना किसी सबूत इसे स्वीकार कर लिया। ऐसे में यूरोपीय देश डरे हुए हैं। ट्रंप एक बार फिर से पुतिन के पक्ष में बयान दे सकते हैं और पुतिन भी चाहते हैं वो ट्रंप से ऐसा समझौता कर ले जिससे कीव या यूरोपीय देश बाद में काट ना सकें और अमेरिका के जरिए दबाव बनाकर वो युद्ध से निकल जाएं।
लेकिन जब तक ट्रंप पुतिन वार्ता के बाद खुद जेलेंस्की और पुतिन आमने सामने नहीं बैठेंगे, तब तक इस युद्ध का रुकना मुश्किल है, क्योंकि अब रूस और यूक्रेन को एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। रूस यूक्रेन वॉर में अब तक 3,70,000 लोग मारे जा चुके हैं और इस युद्ध से वैश्विक जीडीपी में 2 ट्रिलियन से ज्यादा नुकसान हो चुका है। इसलिए दुनिया चाहती है यह युद्ध खत्म हो ताकि दुनिया में शांति आ सके। अगर पुतिन और ट्रंप में कोई समझौता हो जाता है तो यह भारत के लिए भी अच्छा होगा। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। समझौता नहीं होने पर अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं। यानी यूक्रेन वॉर के खत्म होने से भारत का फायदा है, लेकिन यूक्रेन और यूरोपीय देशों के रुख और पुतिन की शर्तों के बीच ट्रंप कैसे समझौते का फॉर्मूला तैयार करेंगे, इस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई।